चलिए बात चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रोडवेज की यातायात निरीक्षक शीला चावला ट्रैप, 2500 की रिश्वत लेते ट्रैप। एसीबी ने एक दलाल को भी किया गिरफ्तार। रोडवेज की यातायात निरीक्षक शीला चावला ट्रैप, 2500 की रिश्वत लेते ट्रैप। एसीबी ने एक दलाल को भी किया गिरफ्तार। तो एसीबी की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ में, जहां रोडवेज की यातायात निरीक्षक शीला चावला ट्रैप, 2500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। लगातार पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें एसीबी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देती हुई और कई लोगों को पकड़ा जा रहा है जो ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हैं। और रोडवेज की यातायात निरीक्षक शीला चावला भी ट्रैप हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, साथ ही एक दलाल की भी गिरफ्तारी हुई है। और पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। पीके, बड़ी कामयाबी मिली है एसीबी की टीम को, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको इस पूरे मामले में? निश्चित तौर पर खुशबू, जिस तरह से एसीबी ने आज सुबह जाल बिछा करके और जो कार्रवाई की है, घाटे में चल रही रोडवेज की यातायात निरीक्षक है, सहायक यातायात निरीक्षक शीला चावला, इनको 2500 रुपए की राशि लेते हुए इनको और इनके दलाल है महेंद्र सिंह राठौर, जो कंडक्टर है रोडवेज में, दोनों को ट्रैप किया है और दोनों को एसीबी लेके अपने मुख्यालय पहुंच गई है, चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पे। और एसीबी के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, उनके नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। खास बात यह है कि जो रोड पर बस चलती है उन पर रिमार्क नहीं लगाया जाएगा, इस प्रकार से वादा किया जाता है और उसकी एवज में घूस मांगी जाती है। अगर रिश्वत की राशि नहीं देते हैं तो घूस रिमार्क लगा दिया जाता है। रोडवेज की बसों पर कंडक्टर परेशान है और एक पीड़ित कंडक्टर है रमेश जोशी, इन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि मैं जब भी रोड पे चलता हूँ, ये लॉकडाउन के दौरान तय की गई राशि थी, उसमें से कई बार ये राशि दे चुके हैं और 2500 रुपए की राशि आज देते हुए एसीबी ने रंगे हाथ इनके आवास से ट्रैप किया है। साथ में इनके जो सहायक हैं कंडक्टर हैं महेंद्र सिंह राठौर, उनको भी ट्रैप कर लिया है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। एसीबी का मानना है कि आज शाम तक कार्रवाई पूरी करके और संभवतः आज ही न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। जी खुशबू। पीके, इस पूरे मामले में देखिए रोडवेज की यातायात निरीक्षक हैं, कहीं ना कहीं अगर ये खोजबीन चल रही है, कई फाइल्स और पेपर्स भी जब्त किए जाएंगे, संभव है कि कुछ और लोग भी जद में आ सकते हैं? खुशबू, वो तो जांच का विषय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस सहायक निरीक्षक को गिरफ्तार किया है महिला को, वो अजमेर में भी पहले ट्रैप हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि अजमेर में पहले ट्रैप हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो ट्रैप शुदा थी उसको अभी तक बहाल कर रखा था और वो चित्तौड़ में नौकरी कर रही थी और वापस ट्रैप हुई है। बड़ी बात है कि कितने घूसखोर हैं, कितने भ्रष्ट हैं जो अभी भी डिपार्टमेंटों को चूना लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसकी जांच आएगी, जांच होगी तो जांच लंबी जाएगी और निश्चित है जांच में जब पर्चे खुलेंगी तो न जाने कौन कौन सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी एसीबी का इस मामले में कुछ भी कहना नहीं है। एसीबी अभी पड़ताल कर रही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल पीके, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है, बहुत कुछ खुलेगा। लेकिन पीके देखिए, ये बात है जैसा आप कह रहे हैं कि पहले भी ये इस तरह के मामलों में सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह से सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है कि जो लोग एक बार इस तरह के मसले में जद में आते हैं उन पर नजर रखी जाए, क्योंकि ऐसे लोग बार बार इस तरह के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत बड़ा है। खुशबू, निश्चित तौर पर जिस तरह से एसीबी ने अभियान चलाया हुआ है, जिस तरह से एसीबी रोजाना धरपकड़ कर रही है, प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैप हो ही रहा है, लेकिन ये घूसखोर है, सबक लेने का नाम ही नहीं है। जिस तरह से अजमेर में इनको ट्रैप किया गया था पहले, उसी पद पर ट्रैप किया गया था जिस पद पर आज चित्तौड़गढ़ में ट्रैप किया गया है। तो डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है कि जिस तरह ट्रैप होने के बाद निश्चित तौर पर इन्हें इस पद से तो कम से कम दूर रखना चाहिए था, लेकिन वापस इसी पद पे चित्तौड़गढ़ में लगा दिया गया और आज वापस घूसखोर है, कई सवाल है। किया गया है। निश्चित तौर पर जांच होगी तो पर्चे खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और नवीन शर्मा भी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर जुड़ गए हैं। नवीन, पीके से बात हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई जरूर है, ट्रैप जरूर हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये पहले भी इस तरह के मामलों में सामने आ चुकी हैं शीला चावला। जी देखिए, बिल्कुल ये जो शीला चावला है, ये कई बार इसकी जो एसीबी को रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल चुकी, लेकिन ये अबकी बार रेड हैंडेड गिरफ्तार हुई है। इसी के साथ ही इसका एक दलाल है कंडक्टर,
महेंद्र सिंह वो भी एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है। ये जो चित्तौड़गढ़ एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जो विक्रम सिंह है जो एडिशनल एसपी उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि ये अक्सर जो कर्मचारी है जो प्राइवेट बसें हैं उनको परेशान किया जाता था कि आप रिश्वत नहीं दोगे जब तक हम आपका जो रूट चार्ट होता है, इनको कई चीजें होती है जो प्राइवेट बसें चलती है उनका रूट चार्ट भी इन्हीं के हाथ में होता है, इनको बनाना होता है। उस संबंधी एवज में ये जो रिश्वत की डिमांड करते थे और ये हो सकता है कि खुशबू की ये जो पूरा प्रकरण है ये एक बड़े लेवल पे हो और इसके अंदर मासिक बंदी का भी पूरा प्रकरण सामने आ सकता है। फिलहाल अब एसीबी इन्हीं सब पहलुओं के साथ इस पूरी कार्रवाई की है और इस पूरी कार्रवाई के बाद जांच में जुट चुकी है और हो सकता है कि शाम तक एसीबी है वो इस पूरे प्रकरण में कुछ चौंकाने वाले भी खुलासे कर दे, क्योंकि पहले भी लगातार एसीबी है वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को करती जा रही है और बड़े बड़े जो खुलासे करती आ रही है। पहले भी राजस्थान रोडवेज में एसीबी ने कार्रवाई को की थी, उसके बाद अब फिर एसीबी ने कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान रोडवेज में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार चलता है और कहीं ना कहीं आज उस भ्रष्टाचार का हस्तक्षेप हुआ है और आगे भी नजर रहेगी। शुक्रिया नवीन इन तमाम जानकारियों के लिए। घटनाक्रम ये रहा कि ये रमेश जोशी जी जो हैं यहाँ पे रोडवेज के अंदर कंडक्टर हैं चित्तौड़ डिपो के अंदर, और ये कोटा से चित्तौड़ के बीच में चलते हैं। तो इनको मासिक रूप से बंदी देने के लिए और कोई रिमार्क लगाने के लिए और प्लस लॉकडाउन का जो इनका 5 महीने का जो इनका बकाया थी बंदी वो मांग ली। इनसे जो यहाँ की जो सहायक यातायात निरीक्षक जो है श्रीमती शीला चावला, ये इनको काफ़ी टाइम से तंग परेशान कर रही है कि आप यहाँ से अगर इस रूट पर चलते हो तो आपको इस सुविधा से देना पड़ेगा, नहीं तो आप पे रिमार्क लगा दूंगी। बीच में भी इनके रिमार्क लगाया था और उसके एवज में इनसे वसूली भी की गई थी और इनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी। तो इस शिकायत इनके परिवादी रमेश जोशी की शिकायत प्राप्त होने पर वेरिफिकेशन कराया गया और वेरिफिकेशन कराने के बाद आज दिन को अपने दलाल जो है महेंद्र सिंह राठौड़, इसके माध्यम से इन्होंने 2,500 रुपये की रिश्वत ली और पुलिस ने इनको एसीबी ने इनको रंगे हाथों